नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हां, आपको बताएं जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर ही नहीं, अब पूरे भारत के अंदर में अपना मेहनताना मांगना या अपने रोजगार को मांगना यानी अपने जान को जोखिम में डालना। जी हां, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से देखा कि अपना रोजगार मांगना, अपना अधिकार मांगने के लिए गए वो DTC के बस के मार्शल, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर में हर उस व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ में या ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ में भी लगातार वो लोग हमेशा बनते रहे और उन्होंने अपने कंधों के ऊपर में वो वज़न उठा करके रखा, जो देश का वज़न। जिस समय बाप बेटे से नफरत करने लग गया था, उसकी बॉडी को नहीं छूना चाहता था, वही बेटा अपने बाप से और बाप अपने बेटे से, माँ हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी ने भी किसी को छूने से जब इनकार किया तो यही मार्शलों ने उस समय भारत देश का हाथ थामा, दामन थामा। ये वही वो कोरोना के मार्शल हैं जिनके आज किराड़ी विधानसभा के अंदर में विधायक ऋतुराज ने जिस तरीके से अपने गुंडे मवाली या यूं कहें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भेज करके जिस तरीके से उनको आज मार्शलों को जो दौड़ा दौड़ा करके मारा है, आखिर में ये निंदनीय घटना कब CM जी देखेंगे, कब वो CM केजरीवाल जी देखेंगे, कब वो दिल्ली सरकार देखेगी? आखिर में क्यों नहीं होती उन लोगों के ऊपर में FIR और क्यों नहीं पकड़े जाते वो? आज ये सवाल बना हुआ है। आज ये सवाल यूं ही लगातार बना रहेगा भारत के अंदर में। ये पहली बार एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसके अंदर में लोगों ने अपने हक को मांगने के लिए मार खाया है और मार खा करके अपनी वर्दी के ऊपर में एक वही भारत सरकार जिसने वर्दी दी है और उसी ने उस वर्दी के ऊपर में दाग लगाने की कोशिश करी है। ये वो मार्शल एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमें हमारा रोजगार वापस दो, हमें हमारा रोजगार वापस दो, हमें हमारा रोजगार वापस दो। अपने रोजगार को मांगने के लिए ये आप बताइए कौन इसको पाबंदी लगा सकता है? और अपना धरना, अपना अधिकार मांगने के लिए कौन इनको रोक सकता है? जब दिल्ली पुलिस के साथ में इन लोगों ने मिलकर के अपने हक को मांगा, दिल्ली पुलिस के साथ में भी इन लोगों ने साथ में चलते रहे। वही केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, इन लोगों ने तब भी इनको बैठते हुए भी इनके चद्दर तक ले लिया, इनका खाना छीन लिया। आखिर में भरी बरसात के अंदर में और इतनी ठंड होने के बावजूद में भी आज भी इन लोगों का 3 महीने से ऊपर होने के बाद में भी आज भी इनका प्रोटेस्ट जारी है। आखिर में दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकारों की आंखें क्यों नहीं खुल रही? ये तमाम वो मार्शल, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ आप ये दिखाइए, ये वो चेहरे हैं जिनको कल दौड़ा दौड़ा करके मारा गया और आज फिर वही पावर हाउस के ऊपर में बैठ अपने धरने को आज फिर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर में इनकी आवाज क्यों नहीं सुनती दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकारें। हम इन्हीं उन मार्शलों से आज बात करेंगे जो कल किराड़ी के उस माहौल में थे, उस किराड़ी विधानसभा में थे, जो वहां के विधायक जो आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा जी, उन्होंने अपने गुंडे और मवालियों को भेज करके इन लोगों की जो दुर्दशा दी, आप लोग इस वीडियो के अंदर में देखिए। साइड में ये जो वीडियो लगा है ये आपको दिल्ली की वो दुर्दशा समझा रहा है। आप लोग होशियार हो जाइए, जहां जहां पर भी ये दिल्ली की सरकार जाएगी वहां वहां बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बात का ज्ञात देना चाहता हूं कि आखिर में वो CM केजरीवाल जो कभी धरने पर यहीं से बैठ करके उठा था और आज अपने हक और अभिमान के लिए अपनी लड़ाई अगर खुद लड़ने के लिए अगर आज जनता रोड पर बैठी है तो आखिर में क्यों उनको लात और घूंसे और डंडों से मारा जाता है? केजरीवाल जी को ये जवाब देना पड़ेगा। ये CM तेरी तानाशाही, CM तेरी तानाशाही, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। CM तेरे राज में, CM तेरे राज में, दिल्ली सरकार समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है।
समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है, आखिर में वो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो आखिर में क्या वो गुंडा पाल के रखेंगे कि किसी भी आवाज उठाने वाले के ऊपर में डंडा और लात और ठूसों की बरसात करेंगे। ऐसे व्यक्ति को, जिसकी ये वीडियो दिख रही है आप लोगों को, ऐसे व्यक्ति को तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसको 24 घंटे के अंदर अंदर में अरेस्ट करके इसको भाग पता लगना चाहिए कि आखिर में दिल्ली के अंदर में जो बैठी हुई दिल्ली पुलिस जो है वो सोई नहीं है। आज ऋतुराज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ऋतुराज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ऋतुराज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कल की बातें जो किराड़ी विधानसभा के अंदर में हुई है, मैं इन्हीं मार्शल के द्वारा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। लोग कहते हैं आप इतना तेज क्यों बोलते हो? मैं अगर स्लो बोलूंगा, मैं अगर धीमी आवाज में बोलूंगा तो शायद आपके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, इसीलिए तेज चिल्ला करके बोलना पड़ता है ताकि आपके कान के पर्दे फट जाए और आपको इनकी आवाज सुनाई दे। और हमारा हक इनको जो दिलाना है वो यही पत्रकार चाहते हैं कि इनको इनका हक मिले और इनके हक के लिए इस लड़ाई को जो है वो आगे बढ़ते रहना है। और कल के किराड़ी का जो माहौल हुआ, उस माहौल को आप लोगों के सामने हम लोग एक बार इन लोगों के मुंह से खुद सुनाना चाहेंगे कि आखिर में कल किराड़ी के अंदर में हुआ क्या क्या था, क्या हुआ था कल की डेट के अंदर किराड़ी के अंदर। सर हम लोग अंदर गए हुए थे तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे या गुंडे जो भी थे, चुप कराओ यार इनको। वो हमें कह रहे थे आप सिविल डिफेंस से हो, पकड़ के निकाल के ले जा रहे थे और मारपीट कर रहे थे उनके साथ। और जब हमने नारा लगाया बस मार्शल एकता जिंदाबाद, हमें हमारा रोजगार वापस दो, तो वहाँ पे जो है हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि में क्या हुआ? तो हमारे केजरीवाल साहब का कहना था कि असामाजिक तत्व यहाँ पे आ गए हैं, बीजेपी के लोग यहाँ पे आ गए हैं। बताइए हम क्या असामाजिक तत्व हैं? आप लोगों को असामाजिक तत्व बना दिया गया? जी सर। और वहाँ पर आप लोग भीड़ में कहाँ पर बैठे थे? स्टेज के पास बैठे थे? कहाँ बैठे थे आप लोग? स्टेज के जहाँ बैरिकेडिंग थी उसके बाद में थे हम। जब बैरिकेड से आप लोग बाहर थे तो आप लोगों को ये कैसे पता लग गया कि उन लोगों को कि ये असामाजिक तत्व है? पता नहीं कैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सिविल डिफेंस के मार्शल यहाँ पे आ गए हैं। सिविल डिफेंस के मार्शल आ गए तो अपना अधिकार मांगने के लिए आप लोग जा भी नहीं सकते क्या? हाँ, तो हमने आई कार्ड दिखाया कि हम देखो हम बीजेपी के नहीं है, हम जो है सिविल डिफेंस बस मार्शल है, ये हमारा आई कार्ड है। उसके बाद भी हमारे साथ मिसबिहेव किया गया, मारपीट भी करी गई, धक्का मुक्की भी करी, मतलब हर तरह से, यहाँ तक कि लेडीजों के साथ भी धक्का मुक्की करी उन लोगों ने। लेडीजों के साथ में भी धक्का मुक्की करी गई है, उसकी भी साफ वीडियो आ रही है। तो उसके बाद में उन लोगों ने आप लोग क्या एक्शन हुआ? जिसको लगी थी चोट सबसे ज्यादा, क्या नाम है उनका? सर उनका नाम विजय कुमार है और उनका एमएलसी हुआ था। और मुकेश कुमार जी हैं, कहाँ गए मुकेश कुमार? और जो एमएलसी होने के बाद वो एफआईआर लिख नहीं रहते या कोई कंप्लेंट लिख नहीं रहते, उसके बाद जो है दबाव बनाया कि हमें देखो वीडियो हमारे पास सबूत है, तब जाकर उन्होंने जो कंप्लेंट लिखा। तब जाकर ये कंप्लेंट लिखी है। तो कंप्लेंट क्या कल ही लिख गई थी या आज लिखी है? कल ही लिखी थी। कल लिख गई थी। आप लोगों को एफआईआर की कॉपी मिल गई है? सर वो तो अभी उनके पास है, हमारे जो अभी उन्हीं के पास में है। आप वहीं पे थे कल किराड़ी में? हाँ जी सर, मैं क्या पूरी वारदात हुई थी पूरा खोल करके एक बारी बताइए। और मैं केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को देखें जी, कल क्या हुआ था पूरी बात बताइए। सर कल हम अपने आराम से सभी साथी बैठे थे क्योंकि केजरीवाल साहब का भाषण खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है। और अपनी बात रखते वहाँ। उससे पहले ही वहाँ कोई सूचना दे दिया कि बस मार्शल आए हुए सिविल डिफेंस के। वो सिविल डिफेंस के नाम पूछ के और धक्का मुक्की के साथ बाहर कर रहे थे। जब उनसे पूछ रहे थे सवाल कि भाई क्यों नहीं बैठने दे रहे हो, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री से पूछने का अधिकार तो सबका है। भाई सवाल जवाब मुख्यमंत्री किसके लिए बनाया था? जनता के लिए। जब सवाल जवाब पूछ रहे तो मारपीट पे तो उतारू हो रहे हैं वहाँ पे। जबरदस्ती लोगों को बाहर धक्के मार के प्रोग्राम से बाहर कर रहे हैं। मारपीट करने वालों का नाम पता लगा कुछ? सर ऋतुराज जहाँ जो विधायक हैं वहाँ के किराड़ी के विधानसभा के, उन्हीं के गुंडे थे, पालतू गुंडे हैं उनके। सर गुंडे ही बोलेंगे जब बदतमीजी उतारू कर रहे हैं। हम एक वर्दीधारी डिसिप्लिन में रहने वाले लोग जो 3-4 महीने से यहाँ भी सचिवालय पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं संविधान पूर्वक, आज तक कोई गलत घटना नहीं की, वहाँ भी कोई गलत घटना नहीं की। अपना जो बात रखना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से कि इतने महीने हो गए आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं बस मार्शलों के मुद्दे पे। ठीक है। अब गलती इनकी है। मेन गलती क्या है? बिना पॉलिसी मैटर के उन्होंने हजारों की संख्या में बस मार्शलों को लगा दिया सिविल डिफेंस वॉलंटियर। 2019 में एक ऑर्डर जारी किया था कि इनको हटा के दूसरी सिक्योरिटी लगाई जाएगी प्राइवेट। तब हमने विरोध किया था वहाँ जाके 2019 में सीएम हाउस पे। तब इन्होंने कहा कि जब तक पॉलिसी मैटर नहीं बनता तब तक ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा,
अभी आप लोगों का और इससे ज़्यादा आप आगे क्या मांग क्या कर रखना चाहते हो अपने सीएम साहब जी से? मेरे भाइयों का रोजगार होना चाहिए, बहनों का कारण क्या, हमें रोजगार चाहिए। और हमारे कोई मतलब राजनीति हम करते नहीं किसी दिन, ना बीजेपी थे, कोई भी सिंबल वाला हो, हमारी कोई राजनीति नहीं है। तो इसलिए हमें रोजगार चाहिए सभी भाइयों को। किराड़ी के ऊपर में जो घटना हुई, जिस तरीके से निंदनीय घटना हुई कि वहाँ पे मारा गया है, वहाँ पे लोग तो कहीं का भी आ सकता था, क्योंकि सीएम को देखने कोई भी आ सकता है। भाई सीएम के तो सभी फ्रेंड हैं, कोई भी जा सकता था। राजधानी- तो आखिर में आप ही लोगों को क्यों रोका गया, क्या कारण हो सकता है? राजधानी में कोई ऐसी कोई वह नहीं है, सबके लिए मर्यादा एक है, सीएम है दिल्ली का, इससे कोई वह नहीं। सब छोटा बच्चा भी जाएगा, बड़ा भी जाएगा, गली मोहल्ले सब जाएंगे, बाहर के लोग भी आते हैं मीटिंग में सुनने के लिए, देखने के लिए। ये कोई सिवाय नहीं है सब ये। लेकिन आप लोगों को ही रोक लिया गया, बाकी और किसी को नहीं रोका गया। हाथापाई भी आप ही लोगों के साथ हुई, मार पिटाई भी आप ही लोगों के साथ हुई। हमारे भाइयों के साथ हुई है बहुत ज़्यादा, सब के साथ। ये सर आम आदमी पार्टी नहीं, जानबूझ के हमसे जो है इस तरह का वो कर मतभेद कर रही है और घटना करवा रही है अपने आदमी कार्यकर्ताओं को लगा के, ताकि ये लोग बैठ जाए घर। ताकि ये लोग हमेशा के लिए आए ना हमसे सवाल जवाब करने को। और कल इसीलिए वहाँ इनने मार तोड़ करवाई हमारे साथ, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, कि ये हमेशा के लिए हमारे प्रोग्राम में कभी पूछने नहीं आया हमसे। इसीलिए क्योंकि 4 महीने से दसियों से हमारे शहीद जवान हो गए, पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई ना कोई मुख्यमंत्री ना मंत्री, और कोई नहीं पहुंचा, एमएलए विधायक कोई नहीं आया, कोई नहीं सांसद भी आया, कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं आया, ठीक है, कार्यकर्ता भी नहीं आया। पर हम मजबूरी थी हमारी कि हम उनके प्रोग्राम में जाके अपनी बात रखें। पर इस तरह से एक अमान भी है तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा निंदनीय हमारे लिए। इतना हमने सहयोग दिया, जनता को हमने सहयोग दिया और इतनी सेवा की, तो ये सिला दिया मुख्यमंत्री नाम है तो अपना ये खुलेआम गुंडागर्दी कराएगी। हम हमारे साथ में भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है सर। मोहसिन जी, क्या कहना चाहेंगे किराड़ी की जिस तरीके से निंदनीय जो घटना हुई है? अगर इस तरीके से अगर ये घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी की छवि कौन से चरण सीमा पर जाएगी? सर बहुत शर्म की बात है कि हमारा जो संविधान है वो लागू होने के बाद और हमारे एक जो मुख्यमंत्री, हमारे द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, वो हमसे नहीं मिलते हैं और वो कहते हैं कि लोकतंत्र की देश में हत्या हो रही है। अरे हत्या तो उन्होंने खुद दिल्ली में कर दी। वो इस चीज को देखे ना कि वो जनता के लोकतंत्र के लिए ही वो सीएम बने, लोकतंत्र से सीएम बने वो। और हम जब उनसे मिलने जाते हैं, हम यहाँ उनको हजारों ज्ञापन दे चुके हैं, ठीक है। हमारे कितने मेंबर उनको हर दिन ज्ञापन जाता है, दिल्ली सचिवालय में डेली हमारा ज्ञापन जाता है। यहाँ पे सीबीआई आती है, वो हमारी फोटो दिल्ली सचिवालय में लेके जाते हैं, ठीक है। जो इंटेलिजेंस आती है वो हमारी फोटो दिल्ली सचिवालय में भेजते हैं। उसके बाद भी सीएम आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए जैसे दिल्ली में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो जानबूझ के इस बात को अवॉइड कर रहे हैं। और जब हम उनको ये याद दिला रहे हैं कि हम भी यहाँ के नागरिक है और हमारे साथ भी कुछ अन्याय हुआ है, हमारी तरफ भी ध्यान दो, जब हम उनको ये चीज याद दिलाने जाते हैं उनके किसी समारोह में, तो जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है वो हमें मारते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? ये तो लोकतंत्र की हत्याएं जो है वो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख ही लिया है कि आखिर में अगर यूं कहें कि अगर केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के ऊपर में अगर उंगली उठाती है तो उसके अंदर में केजरीवाल जी कहते हैं कि लोकतंत्र जो है उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन अगर उन्हीं के द्वारा लोकतंत्र की अगर हत्या कर दी जाती है तो आखिर में अब वो किसको जवाब देंगे? अगर मैं लोकतंत्र की बात कहूं तो हमारे साथ में सर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मार्शलों के साथ में इतनी बेरहमी करी है, किसी तरीके का उन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, उन लोगों के ऊपर में अब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सर कल की अगर बात देखी जाए तो एक तो निंदनीय घटना है। शुरू से हम लेते हैं सर 1968 का एक्ट जो लगा के 10,792 को अलग किया गया, तो इसमें एलजी भी आते हैं, उनसे ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर पीएम भी है जी। ये भारत देश का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के द्वारा सबका कुर्सी मान्यता होता है, ठीक है। तो ये सबको संज्ञान में लेना चाहिए। और आपके चैनल के द्वारा मैं सीएम, एलजी और पीएम जी, ये तीनों लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हर एक दूसरे के ऊपर एक चैनल है, तो 3 महीने से जो वॉलंटियर बैठे हैं, आप लोगों ने इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आज भी सर 1968 के एक्ट में अदर स्टेट में सिविल डिफेंस ड्यूटी कर रही है, अभी भी चालू है वहाँ पे। तो दिल्ली में ही क्यों हटा दिया गया? तो आखिर दिल्ली के 10,792 को 1968 का एक्ट क्यों लगा के हटाया गया? क्या लगता है आपको किसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की पार्टी और दिल्ली सरकार की पार्टी, ये राजनीति खिलवाड़ करके आप लोगों के साथ में जिस तरीके का खिलवाड़ किया है, शायद यही राजनीति इसको? बिल्कुल, आप मीडिया हैं,
चौथे स्तंभ माना जाता है मीडिया को। आप ये आकलन कर सकते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, इससे कोई भी बरी नहीं है, सारे दोषी हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई है, एक बारी मैं सामने से लेकर के आता हूँ। और सर हमारे साथ में जुड़े हुए, पहले इनसे बात करते हैं। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से किराड़ी के अंदर में कल ऐसी निंदनीय जो घटना हुई है, ऐसे घटना देने वाले, ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों के ऊपर में किस तरीके की कार्रवाई अब होनी चाहिए? हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि उनको सबसे पहले जिसने ये घटना की है वो उनके कार्यकर्ता हैं, और वो ऋतु झा जो विधायक है उनके साथ उनके फोटो भी वायरल हो रहे हैं। पहले तो उन दोनों को जेल में भेजना चाहिए, और ऋतु झा जो है वो अगर माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं मांगते तो उन्हें इस्तीफा भी देनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा दुख की बात है, कल आप वीडियो में एक माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से देखोगे, ये चाचा हैं, इनकी उम्र 50 के ऊपर है, और केजरीवाल साहब एक चीज़ कहते हैं बेर बेर कि उनके जो बुजुर्ग हैं उनके माँ बाप हैं। केजरीवाल साहब स्टेज पे खड़े रहे और उनके सामने इन्हें खींच के ले आया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के जरिए, और केजरीवाल साहब ने एक भी बार ना कहा कि रहने दीजिए, एक बुजुर्ग आदमी है, इतनी तेजी से ना खींचिए और इनको लग जाएगी चोट, मगर नहीं। फिर उनके, और जो घटना हुई मारपीट की, हो सकता है उनके बाहर हुई, मगर उनके सामने तो इनको खींचा गया, एक बुजुर्ग आदमी को खींचा गया, मगर सीएम साहब देखते रहे और मुस्कुराते रहे। कल आप उसकी कल की वीडियो आपके पास चैनल पर नहीं है तो हम उसको अपलोड करा देंगे। इनको 6 आदमी खींच रहे हैं, क्या इनका कसूर था? इन्होंने सिर्फ इतना कहा था, भारत माता की जय। क्या इस देश में भारत माता की जय कहना गलत था? क्या सीएम को इतना बुरा लग गया, या उनके विधायक को इतना बुरा लग रहा था कि एक आम आदमी अगर भारत माता की जय बोलेगा तो गलत है, सीएम साहब बोलेंगे तो अच्छा है? और कल की जो घटना है वो सीएम साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए, और उनके मंत्री को, क्योंकि जब उनके ऊपर कोई वो बार करता है तो वो तिलबिला जाते हैं कि ये गुंडे करते हैं। जब तुम्हारे ही आदमी, जो एक आम आदमी, अब तुम में, हम तो आम आदमी थे साहब, तो हमें तुम अपने कार्यकर्ताओं गुंडों से पिटवा रहे हो, तो तुम आम आदमी नहीं हो। तो तुम जो टैग लगाते हो आम आदमी पार्टी का, वो आम आदमी का टैग बदल दीजिए, तो हो सकता है हम और तुम में अब फर्क आ जाएगा, तो हम तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे और तुम हमें पिटवाओगे नहीं। फिर हम भी कहेंगे आप भी उद्योगपति, और हो सकता है वीआईपी पार्टी बन गए हो। अब केजरीवाल साहब आपको थोड़ा सा रहम करना चाहिए कि 4 महीने हो गए आपकी चुप्पी के साथ। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपने, लग रहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। अगर आपने मार्शलों को नहीं हटाया है और आपका कोई रोल नहीं है, जैसे कि आपके विधायक और मंत्री और जो भी कह रहे हैं कि केलजी साहब ने हटाया, हमने नहीं हटाया है, तो आप आइए यहाँ खड़े हुई हमारे साथ, और एक आवाज में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने स्टैंड के लिए कीजिए कि एलजी साहब आपने हटाया है, इन्हें नहीं हटाया है। फिर हम आपसे ना रोजगार मांगेंगे और ना ही आपके प्रोग्राम में जाएंगे, फिर हम एलजी साहब से मांगेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये देखना चाहिए, रोजगार देने का काम सरकारों का होता है, ना कि दिल्ली में मानो सेवा बिल है, जब तक आप कोई नया प्रस्ताव नहीं दोगे, हो सकता है हम मार्शलों पे नहीं हो, तो आपने एक नीति बनाई थी मोहल्ला मार्शल, जिसमें स्कूल की बच्चियों और बहन बेटियों की जो क्राइम होता है उसमें कम है, तो वो मोहल्ला मार्शल की जो आपने फाइल भी चलाई थी उसमें लगा दीजिए। विधानसभा 16 तारीख को लग रही है, उसमें बजट पेश करने वाले हो, उसमें बजट आप हमारे लिए रख लीजिए, और उसको एक नई पॉलिसी बना के मोहल्ला मार्शल की, जिसमें कि 8,000 जो होमगार्ड भी वो होने वाले हैं, वो 8,000 वो, और 10,000 हम, 11,000, 19,000 लोग मोहल्ला मार्शल, जो बच्चियां स्कूल की नाबालिग होती हैं, जो गलियों में खड़े होकर जो नशेड़ी वगैरह उनको बच्चों को स्कूल जाने से परेशान करते हैं, उसमें हम सुरक्षा कर देंगे। और आपको तो एक अच्छा बेनिफिट, फिर मैं सुझाव फ्री में देना चाहता हूँ अपने चैनल से, कि हम अच्छा सुझाव दे रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की महिला की सुरक्षा भी हो जाएगी और दिल्ली की बेटियों की भी सुरक्षा हो जाएगी। लिखेगी बेटी, पढ़ेगी बेटी, तो उसमें आप जो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग में लगा था मोहल्ला मार्शल, आपने उसका ट्रायल किया था संगम बिहार, वो सीलमपुर में, जब वो वहाँ का ट्रायल भी बहुत अच्छा फीडबैक आया, उसमें आईएएस को आपने वो बनाया था अधिकारी कि जो भी रिपोर्ट करेंगे कंट्रोल रूम आईएएस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करेगा। तो आप उसकी पॉलिसी बनाइए और हमें आश्वासन दीजिए, उस पॉलिसी की एलजी आपको भेज दीजिए। एलजी साहब को महिला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की बात है तो महिला की सुरक्षा वो भी करना चाहती है और आम आदमी करना चाहती है। जब महिला की सुरक्षा की बात में ना वो बोलेंगे ना हम बोलेंगे, तो आप करिए। इतनी सारी बातें होने के बावजूद में भी जब हमारी वीडियो वहां तक पहुंचेगी, और लेकिन फिर भी अगर केजरीवाल जी अगर फिर भी इस तरफ अगर गौर नहीं करते, तो आप इसके अंदर में केजरीवाल जी को क्या कहेंगे, जो अभी तक सारी वीडियो में ऐसी बात गई है? देखिए, अगर केजरीवाल साहब को सब स्पष्ट मैं बात में कहना चाहता हूँ, ये 10,000 हैं, 2.5 लाख पीछे सिविल डिफेंस है, 500 कैलकुलेशन करोगे तो 14-15 लाख वोट हैं, ठीक है। मैं वोट के आंकड़े में, राजनीति की बात है तो राजनीति आंकड़े में भी बताना चाहता हूँ, ये 15 लाख वोट हैं। सरकार, जब तुम्हें हम नीचे से उठा के शासन पर बैठा सकते हैं, तो यही जनता है ऊपर से बैठा के नीचे ला सकती है। केजरीवाल साहब, आप ये ध्यान रखना, एक गली में एक कार्यकर्ता होता है ना, तो पूरी गली का वोट उसका होता है। हम जो 10,792 70 विधानसभा के हैं, एक गली में हमें 5 से आंकलन मत करना, अब आंकलन करना, एक वोट का 100 वोट है, और 100 से कैलकुलेशन करोगे तो 1 करोड़ 20 लाख वोट होता है। अगर 20 लाख अगर
ऐसे भी कर देते हैं ना, तो अगर 80 लाख वोट जिसकी तरफ चला गया तो केजरीवाल साहब आप नीचे होगे, फिर आप भी नीचे से चिल्लाओगे, ऊपर वाला सुनता नहीं है, फिर आपकी भी कोई सुनेगा नहीं, फिर सीएम साहब बनने वाला लायक नहीं। हमारे साथ में चाचा जी जुड़े हुए हैं जिनको कल खींचा गया, घसीटा गया। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे सरकार से, ऐसे केजरीवाल जी से? मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी कहते थे हमारे सीएम साहब, वो अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, अब तो गुंडों मवालियों की पार्टी रह गई। अब इन्होंने गुंडे मवाले पाल लिए हैं। कोई अपनी हक की बात अगर उनके सामने कहना चाहता है तो उसके गुंडे चारों तरफ से पकड़ के धक्का देके घूसे लात मार के उसे निकाल दे रहे हैं। केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी का नाम आम आदमी से निकाल के खास पार्टी कर लो या कोई और नाम डाल दो। अब आम आदमी रहे ही नहीं, जब अब आम आदमी की बात सुनते ही नहीं तो आम आदमी पार्टी रही कहाँ? अब तो आम से अब खास हो गए हो कि आपके पास कोई भी बोलने जा रहा है, कोई भी आपसे टोकने जा रहा है, अगर आप आम आदमी होते तो स्टेज से उतर के आते, पूछते कि भाई आप मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो, लेकिन नहीं, वहाँ वो खड़े रह गए और हमें उनके गुंडे उनके सामने उठा के कदम में पटक रहे हैं, धक्का मार के गिरा रहे हैं और केजरी साहब बोल नहीं रहे कि क्या नाम ये क्या कर रहे हो। इससे तो यही साबित होता है कि अब आम आदमी नहीं रह गई, गुंडों की पार्टी हो गई या खास पार्टी हो गई। इनको चाहिए अपनी पार्टी का नाम बदल ले। आगे क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर है, उसके बावजूद में भी आप लोगों की अब कोई बात नहीं सुनी जा रही, और वहीं अगर किराड़ी विधानसभा की बात कहें तो एक विधायक के द्वारा भेजे गए गुंडों ने आप सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं, वॉलंटियर थे, उन लोगों के साथ में हाथापाई करी। ऐसे व्यक्तियों के लिए अब क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए? सर, कल मुझे वहाँ पहुँचना था और घरेलू समस्याओं के वजह से नहीं पहुँच पाया, लेकिन जब हमने वीडियो देखा तो रूह काँप गया कि जिस सरकार को हमने चुन के भारी बहुमत की सरकार बनाया और सरकार ने हम लोगों को सरकारी 40 विभागों में कार्यरत किया, नौकरी करने का मौका दिया, और अब जब हमारी नौकरी को हटा दिया गया है तो ये 23/6/2019 को एक बार और SLB कंपनी को इन्होंने दे दिया था टेंडर, और सभी को कह दिया गया था कि आप लोग हट जाइए, ऑर्डर आ चुका था। उसके बाद जब हम सीएम साहब के पास गए थे तो इस ऑर्डर को रातों रात कैंसिल किया गया था और सुबह यह मैसेज दे दिया गया था कि जो सिविल डिफेंस का महिला पुरुष जवान है, जहां लगे हैं वहीं लगे रहेंगे सुरक्षित। उसके बाद दिल्ली के सीएम साहब ने यह भी घोषणा किया था कि जब तक हम कुर्सी पर हैं तब तक महिला सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बसों में मार्शल तैनात रहेंगे और अन्य विभाग में जितने भी नागरिक सुरक्षा हैं, हम जिम्मेदार व्यक्तियों को हमने चुन के उनको लगाया है, तो वो सब वहाँ लगे रहेंगे। लेकिन 31/10/2023 को संतोष राय जी का नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा हुआ है कि 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिविल डिफेंस इमरजेंसी में काम तो कर सकती है लेकिन पेड ड्यूटियां कहीं नहीं कर सकती है। अब ऐसे में जो 2 योजनाएं हैं सरकार, हमें पर्सनल अरविंद केजरीवाल से लड़ाई नहीं है, हमें दिल्ली सरकार के योजनाओं के खिलाफ लड़ाई है। 2 प्रकार की योजना इन्होंने लेके आए। एक योजना लाए जिसमें 1968 एक्ट को चैलेंज करके और हम लोगों को बहाल किया। दूसरा योजना लाए 1968 एक्ट का हवाला देके हम सबको बाहर कर दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। ये जब सरकार बनती है तो गरीबों की बात होती है, रोजी रोटी की बात होती है, और सरकार बनने के बाद गरीबी बढ़ाने का काम करते हैं, रोजी रोटी से हटाने का काम करते हैं। इन लोगों से हम विनम्रतापूर्वक निवेदन यही करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि कोई चैनल नहीं आते हैं यहाँ पे, और आप आते हैं तो हमारे लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और आपके दर्शक जितने देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का विडंबना इस वक्त देश के अंदर है। जो कोविड के समय में माँ, बेटा, बाप और पुत्र, ये सब एक दूसरे से ऐसे अलग हो गए थे जैसे ये कभी अपने थे ही नहीं। उस वक्त अगर कोई अपना बन के सामने खड़ा रहा तो दिल्ली की सिविल डिफेंस, और उसका
आज स्थिति इस तरीके का हो गया है कि आप सब देख सकते हैं सड़क पर पिछले लगभग 100 से अधिक दिन हो गए और पूरी ठंडी सड़क पर गुजार दी। और ये दिल्ली की सरकार से जब कहने जाती है बात तो उसको बदले में लात और घूसा मिलती है। इसके लिए हमने एलजी साहब को निवेदन किया है, आज लेटर लिखा है कि इस पे अपर लेवल की जांच हो और जांच में अगर हमारी गलती है तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और सज़ा गलती उनकी है तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हम सभी को इंसाफ मिलनी चाहिए। इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हक की लड़ाई है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ेगी नहीं। अगर महिलाओं की अगर बात कहते हैं, पुरुषों की बात करते हैं और रोज़गार की बात करते हैं, वहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इस वीडियो को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस देश के हर कोने तक, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि आखिर में दिल्ली की राजनीति के अंदर में राजनीति को जिस तरीके से बनाया जा रहा है या राजनीति को किस तरीके से अपने संविधान से हटा करके सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति खेली जा रही है। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।